हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है guys, तलहा। promoting तो guys, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 176 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। और थोड़ा क्योंकि लग रहा था भाई कि संधू राज की बारी आज करीब तर हैप्पी आती बर्थडे चली आ जा रही चुकी है और है। अर्जुन संधू राज के करीब तर पहुंचते चले जा रहे हैं। जितने व्यू रचना गुरु द्रोण ने की उन सबको दुरुस्त करते हुए। बिल्कुल। और आप देखे गुरु द्रोण की रचना के चक्रव्यूह के अंदर चक्रव्यूह बनाया हुआ है। और उसके बाद आप देखें कि किस प्रकार जो है जेतरथ जड़ा हुआ है। तो गाइस क्या वाकई ही आज उसका वध होने वाला है या नहीं, ये तो हमें इस पार्ट में ही पता चलेगा। चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। हम चक्रव्यूह क्या है, सॉरी व्यू रचना आप निश्चिंत रहिए सिंधु नरेश, अर्जुन यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा। परंतु अर्जुन तो मृत्यु बनकर हम सबके सरों पर मंडरा रहा है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। हमारे होते हुए आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता सिंधु नरेश, ये हमारा अपमान है। अब क्या मान और क्या अपमान। अरे जब प्राणी नहीं बचेंगे तो कैसा मान और कैसा अपमान। आप व्यर्थ ही में निराश हो रहे हैं सिंधु नरेश। आशा रखूं भी तो किससे। अरे तुम लोग मानो या ना मानो, ये सत्य है कि मेरी सुरक्षा का वचन देने वाला दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन और तुम लोग अपने प्राणों की रक्षा करते रहे, इसलिए अर्जुन यहाँ तक आ पहुंचा। वरना वो यहाँ तक सूर्यास्त तो क्या प्रलय तक नहीं पहुंच सकता था। उस कुटिल शकुनी ने इस युद्ध में जुए की चाल चली है। अरे मेरे प्राणों को दांव पे लगाया। बस अब मुझे लगता है कि मेरा अंत किसी भी क्षण आ जाएगा। सूर्य तो जैसे मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। संजय, सूर्यास्त हुआ या नहीं? सूर्य अस्त होने में अभी समय है महाराज। अभी समय है? क्या ये सूर्य भी पांडवों का पक्षपाती बन गया है? शीघ्र बताओ संजय, अर्जुन अब कहां तक पहुंच गया है? अर्जुन अब द्रोणाचार्य के रचे दूसरे व्यू के पास पहुंच गया है। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर झुक गया है और हम अब तक व्यू में प्रवेश भी नहीं कर सके। हमें व्यू में शीघ्र प्रवेश करना चाहिए। परंतु द्रोणाचार्य को परास्त किए बिना इस व्यू में प्रवेश नहीं कर सकते। और द्रोणाचार्य के हाथों में जब तक शस्त्र हैं, उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही वीर क्यों ना हो। तो फिर मैं क्या करूं? यदि तुम्हें जयद्रथ का वध करना है तो द्रोणाचार्य को टालकर व्यू में प्रवेश करना होगा, और वो भी अति शीघ्र, क्योंकि हमारे पास समय नहीं अब। समझे? संजय, कुरुक्षेत्र पर अनेक अर्जुन प्रकट हो गए हैं। हाँ महाराज, दुर्योधन और अन्य कौरव वीर भ्रम में पड़ गए हैं। ये अर्जुन मायावी कब से बन गया?
कहीं ये कृष्ण की माया तो नहीं? ये ना श्री कृष्ण की माया है ना ही अर्जुन की। माया नहीं है तो फिर हम अनेक अर्जुनों को कैसे देख रहे हैं आचार्य? क्या हमारी दृष्टि हमें ही धोखा दे रही है? हाँ युवराज, हमारी दृष्टि हमें धोखा दे रही है। अर्जुन ने गांधर्वास्त्र फेंक कर हमें भ्रमित कर दिया है। गांधर्वास्त्र? यह अस्त्र विद्या तो गुरुवर द्रोणाचार्य ही ने अर्जुन को दी है। द्रोणाचार्य के पास इस अस्त्र का उत्तर अवश्य होगा। हाँ युवराज, मेरे पास इस अस्त्र का उत्तर है। तो फिर इस अर्जुन के गंधर्वास्त्र का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट कीजिए, शीघ्र ही नष्ट कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा आचार्य, अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने हमें भ्रमित कर दिया है और अब वो व्यू में प्रवेश कर रहा है। क्या अर्जुन व्यू में घुस गया? इसी व्यू में छुपाया है जयद्रथ को द्रोणाचार्य ने। परंतु आप चिंता मत कीजिए युवराज, अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच ही नहीं सकेगा। अर्जुन व्यू में तो प्रवेश कर ही चुका है सेनापति जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकेगा? हाँ, क्योंकि अर्जुन के पास उतना समय ही नहीं है। वो देखिए, सूर्यास्त होने का समय आ चुका है। सुना तुमने गांधारी? सूर्यास्त होने का समय हो गया। भ्राताश्री, क्या समय की गति को रोक नहीं सकते? नहीं अनुज, नहीं। नकुल, सभी वीर महावीर और वासुदेव श्री कृष्ण भी मेरे बल की और मेरे सामर्थ्य की प्रशंसा में कहते हैं कि मेरे जैसा बलशाली, शक्तिशाली इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। परंतु आज मैं जान गया हूं कि मैं इस विश्व का सबसे दुर्बल मनुष्य हूं, जो सूर्य को अस्त होने से रोक नहीं सका, अपने भाई अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने में उसकी सहायता नहीं कर सका। नहीं, आज मैं सबसे निर्बल हूं। इन धमाकों का अर्थ यह है कि अर्जुन ने न केवल व्यू में प्रवेश कर लिया है, बल्कि वो मेरे निकट भी आ पहुंचा है। बस कुछ ही क्षणों में वो मेरे सर तक पहुंच जाएगा। अश्वत्थामा! नहीं सिंधु नरेश, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? इसीलिए कि एक व्यू को ध्वस्त करने के बाद
इस दूसरे व्यू में प्रवेश करने में अर्जुन को सारा दिन लग जाएगा, परंतु इतना समय लाएगा कहां से वो? आप चिंता मत कीजिए सिंधु नरेश, वो देखिए सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं रहा। सारे सूर्यास्त की तरफ ही मामा श्री, सूर्यास्त होने में अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। हाँ भांजे, अब अर्जुन का जयद्रथ के पास पहुंचना संभव है। क्या आज्ञा है भगवान? मैं चाहता हूं कि कौरवों और जयद्रथ को सूर्यास्त होने का आभास हो और जयद्रथ पर लगाए गए सैनिक पहरे को वो तोड़ दे ताकि उस तक अर्जुन पहुंच सके। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं सूर्यास्त होने के आभास से सारी सृष्टि को भ्रमित कर दूंगी। आज्ञा है। हाय 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 हाय। है भी। अब मजा आएगा मुझे भाई। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट चल था। भाई, बड़ी हैवी मोमेंट पे एंड हो गया इस वही part ना का। कि आप देखेंगे जो एकदम पांडस में खुशी की लहर दो रही है ना कोरस में, कौरव में कि सूर्यास्त हो गया, जयद्रथ के प्राण बच गए, पर उन्हें नहीं पता ये कृष्णा जी ने अपनी माया लीला रचाई है भाई। और उसके बाद आप ये देखो कि अर्जुन तक को नहीं पता ये कि कृष्णा जी ने ये क्या किया। उन्होंने और कृष्णा जी ने उन्होंने ये रचना क्यों की है ताकि वो अब रिलैक्स हो जाएंगे, सूर्यास्त हो गया पैड़ा और तोड़ दें पैरा तोड़ दें, और हमें जो इतना समय लग रहा है हम बगैर किसी समय के बिल्कुल जयद्रथ के सामने और जयद्रथ की हैप्पी बर्थडे टू यू कर दें। और उससे पहले आप देखे ही है कि महाराज धृतराष्ट्र भी आपने देखे हैं जो उनकी चिंता के बादल उन पर छाए हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उन्हें पता लगता है कि सूर्यास्त होने वाला तो खिलखिलाकर हंसना शुरू नहीं कहते हैं आज तो लगता है कि सूर्या भी जो है वो अर्जुन का साथ दे रहा बिल्कुल है। पक्षपात लेकिन कर रहा है। अर्जुन ने एक अस्तर बड़ा अच्छा वो प्रयोग किया था उसका, बिल्कुल। उसकी वजह से वो चक्कर व्यू में प्रवेश कर सके, नहीं तो वो भी नहीं था कर सकना, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो उनका रास्ता रोके तो थे। गाइस आने वाला पार्ट तो उम्मीद है बहुत बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, interesting क्योंकि होने जो वाला है। कृष्णा जी ने लीला रचाई है उस लीला के परिणाम देखने को मिलेगा। तो गाइज एक मिलते साथ हैं। मिलकर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया। बाय बाय।